सबका ध्यान इधर। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आंशिक भिन्नों का समाकलन। देखो ध्यान से, आंशिक भिन्न के समाकलन में सवाल लगाने से पहले पदों को कैसे अलग किया जाता है, पदों को कैसे तोड़ा जाता है, उसको समझेंगे। पदों को तोड़ना अलग करना सीख लोगे, सब सवाल हो जाएगा। सीखना क्या है, पदों को अलग करना। चलो देखो इधर, बस 5 मिनट देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने लिए 5 उदाहरण, किताब के हैं चीज। ठीक, अब इसी को लेकर के तुमको हम बहुत कुछ चीज समझाएंगे। देखो ध्यान से, चलो बोलो मत। अगर प्रश्न लिखा गया हो यक्स अपान यक्स माइनस 1 2 कुछ भी लिखा गया, नीचे कुछ भी लिखा जाए, यक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, पहले पदों को तोड़ना सीखो। ऐसे कोई पद लिखा गया हो एक्स अपान 2x अपान 3x अपान एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, कैसे इसको हम अलग करेंगे। ए अपान लिखेंगे एक्स माइनस 2, ए अपान एक्स माइनस 2 प्लस बी अपान एक्स माइनस 3। अगर लिखा गया एक्स अपान एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ए अपान क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2, बी अपान क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3। कुछ भी लिखा गया, लो मैं और लिख रहा हूँ। हमें लिख लिया ऐसे 2x प्लस 3 अपान एक्स माइनस 1 यहाँ लिखा गया, एक्स माइनस 5 या प्लस 5 लिखा गया, कुछ भी लिखा गया। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी अपान एक्स प्लस 5। मतलब ऊपर वाला पद वैसे रहेगा, नीचे वाले पद को ए अपान इतना, बी अपान इतना। ठीक, अब मान लो अलग टाइप का आ जाए, इस टाइप का आ जाए, कुछ नीचे सब में अलग अलग दिख रहा है भी, सब में अलग अलग कुछ अंतर रहेगा। आगे देखो, तीसरा मैं अलग प्रकार के ले रहा हूँ। मान तुमको दे दिया 5x प्लस 1 बटे 5x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 10 कुछ भी दे दे तुमको, कैसे लिखोगे, ए बटे एक्स माइनस 2 एक बार लिखोगे, जय घात रहेगी तय घात तक तुम जाओगे, प्लस बी बटे क्या लिखोगे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर 3 घात होता तो सी बटे एक्स माइनस 2 का होल। कैसे देखो इधर, देखते जाओ बस। मान लो यहाँ पर दिया होता, कुछ भी दिया होता 3x प्लस 4 बटे एक्स माइनस 4 का ही होल क्यूब दिया होता, होल क्यूब। तो कैसे तोड़ते, बस तोड़ना आ गया, आंशिक फिर खत्म, बस तोड़ना दिक्कत होता है। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको हम, ए बटे एक्स माइनस 4, सबसे बड़ी घात 3 है, 3 तक जाएंगे, बी बटे क्या जी का प्लस सी बटे क्यू। ये इसके लिए उदाहरण हुआ, ये दोनों इसके लिए। बात समझ में आई ना। बहुत सारे पद दे दे, इसके लिए समझो, बहुत सारे पद देते तुमको। चलो मैं लिख ले रहा हूँ 2x प्लस 5, कुछ लिख सकते हो, ऊपर कुछ भी लिख लो, बटे नीचे तुमको दे दे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5। अब कैसे तोड़ोगे, घात तो नहीं है ना, घात तो नहीं जी, तो इसके लिए लिखोगे 1 ए अपान एक्स माइनस 2 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, बी अपान एक्स माइनस 3 प्लस इसके लिए क्या लिखोगे, सी अपान एक्स माइनस 5। 4 पद अलग अलग घात उतना दिए रहेगा, अलग अलग रहेंगे तो बस ए अपान बी अपान सी अपान डी अपान ऐसे लिखते चले जाएंगे। हाँ, इसको हटा करके ए बी सी लिखना है, बस हो गया। अभी सब जानो क्यों लिख रहे हैं, ए इसके लिए उदाहरण हुआ, लिखा भी गया है, ऊपर कुछ लिखा गया हो,
नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस थ्री था, तो ए अपन एक्स माइनस है, बी अपन एक्स माइनस बी, सी अपन एक्स माइनस सी। अब आगे समझो, इस दो को समझना बहुत बड़ी बात है। इस दो को चौथा के लिए पहले देखो, मान लो तुमको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6 कुछ दे दे ऊपर बटे, नीचे तुमको दे दे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 दे दे। इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या है, घात नहीं है, तो पहले घतवा को कहाँ तक ले जाओगे तुम, 2 तक, 2 तक। देखो कैसे, ए अपान एक्स माइनस 3 प्लस क्या, बी अपान एक्स माइनस 3 का प्लस ई वाला सी अपान। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तुम इसको आगे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत है नहीं, वही उत्तर आएगा। इसको आगे लिख लो, उसको पीछे लिख लो, तब तोड़ लो, कोई मैटर नहीं करता। ये बात समझ में आई। ऐसे अगर स्पॉट 3 हो गया, 3 हो गया तो एक्स माइनस 3 का एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब सी अपान लिखोगे, फिर डी अपान क्या लिखोगे, एक्स प्लस 2। यहाँ तक तो सही था, ये सबसे मेन है पचों वाला, इसी में लड़के गड़बड़ाते हैं पचों वाले में। तो ध्यान से हम 2 एग्जाम्पल समझाएंगे। ऊपर कुछ भी लिखा गया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे, नीचे आ गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। कुछ केयर करो, अभी अंदर कोष्टक के अंदर जो भी एक्स लिखा गया था उस पर स्क्वायर स्क्वायर बाहर स्क्वायर था, यहाँ कुछ अंतर तुमको दिख रहा है ना। अब कि अंदर वो एक्स स्क्वायर हो गया है। जब इस टाइप के आएगा तो तुम्हारे माइंड में चलेगा, हम ऐसे लिख देंगे ए अपान एक्स माइनस 2 और बी अपान एक्स माइनस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3। यही पूरा गलत कर गए, यही पूरा तुम सफा चट कर गए। इसी बात को अगर अंदर कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो कभी भी उसको तुम बी अपान सी अपान ऐसे नहीं लिखोगे। रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसका मतलब कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, 2 मान। जब 2 मान मिलेंगे उसको लिखोगे तुम, ये तो लिखे ही थे, तो बी एक्स प्लस सी। ये बड़ी बात है। मान लो ऐसे होता, अब पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अंतर दिख रहा है, यहाँ होल स्क्वायर स्क्वायर अंदर था, यहाँ स्क्वायर भी अंदर है और बाहर भी क्या है, स्क्वायर है। अब कैसे मानोगे, अब कैसे मानोगे, तो अगवा के लिए क्या लिखोगे, अगवा के लिए लिखोगे ए अपान एक्स माइनस 3। अभी यही घतवा भूल जाओ, जब घतवा भूलोगे तो अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी स्क्वायर एक ठो और है, सी तक लिख चुके हो, अगला क्या आएगा, ना ना ना, ए बी सी डी डी एक्स प्लस ई बटे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरे का। ए मैटर है। आ रहा है ना, उसको उतारो, उसको उतारो, मैं उधर समझा रहा हूँ, उतारो, उधर फटाक से, उधर फटाक से, सब एक तरफ से। तुम लोग गिनती नहीं आता जी। चलो आगे देखो, 2 प्रश्न को ध्यान समझो। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, दिया गया है समाकलन dx अपान x प्लस 1 x प्लस 2
बताओ नए टाइप का समाकलन नहीं है ना नए टाइप का। आप देखो कैसे लगाएंगे, 2 सवाल समझो सब खत्म हो जाएगा, सब लगा लो। देखो ध्यान से, चलो पहले मान लेंगे क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं दिया, ऊपर चाहे रहे चाहे सवाल दिए, तुम्हारी किताब के सवाल है। तो देखो कैसे लगाएंगे, मान लेंगे, करेंगे मान लेंगे, इसको यहीं छोड़ दो समीकरण 1 मान करके, ठीक। ये आई हो गया आई, ठीक। अब इसको क्या मानेंगे, 1/x + 1 x + 2 बराबर। तोड़ने के लिए तरीका बताया गया है, तोड़ लोगे फटाक से। क्या लिखो बताओ, a बटे x + 1 b बटे, बहुत ही सरल सवाल होते हैं, बस समझना है ध्यान से। इधर हमेशा यही रहेगा, x + 1 x + 2। बताओ इधर एलसीएम यही होगा ना, इधर एलसीएम यही होगा, x + 1 x प्लस, इसमें इससे भाग दोगे कट जाएगा, क्या बचा x + 2 आ गया, a x + 2 प्लस b x + 1। सही है, नीचे के दोनों कट गए, क्या गया, a बराबर x + 2 b x + 1। सही है। अब दोनों पक्षों में हम थोड़ा सा, अगर तुम्हारा मन के और हल कर सकते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आएगा ax, यहाँ गुणा करोगे bx प्लस 2a प्लस b। अगर मैं चाहूँ x इसमें कॉमन ले लूँ तो क्या जगह जी, a + b x आ जाए। सही है, दोनों पक्षों में ये अचर पद है, ये क्या है, x का गुणांक है। तो बताओ अब दोनों पक्षों में तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणांकों की क्या करने पर तुलना। इधर तो x है लेकिन इधर क्या x है, अचर पद है, x का गुणांक इधर नहीं है, 0 है। तो क्या लिखा गया, ये लिखा गया है 0 × x भैया, तो x गुणांक कितना यहाँ पर है, 0। तो a + b बराबर क्या लिखोगे जी, यहाँ देखो 2a + b 1, b गया उधर, तो a बराबर -b, तो a के स्थान के लिए रखते हैं -b, या b के स्थान के लिए रखते हो, ये सही रहेगा, वहाँ पर हल हो जाए जल्दी से। b बराबर -a रखो, b के स्थान क्या रखूँगा, बराबर a, घटाओ इसको, a बराबर 1। जब a बराबर 1 आ गया तो b बराबर क्या आएगा, बस यही a और b का मान यहाँ रखना होता है। बताओ क्या निकला, 1/x + 1 x + 2 बराबर, a का मान कितना है भैया, 1/x + 1, b का मान कितना है 1/, बस खत्म। यही किसका मान है, यही इसी का मान है ना, तो लजे खटाक यहाँ रख दो, समीकरण 1 से यहाँ लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बताओ, y बराबर क्या है जी, यही तो है ना, इसको हल की तो यही तो है, क्या आया 1/x + 1 -1/, बाहर dx, अलग अलग तोड़ लो इसको, इंटीग्रेशन 1/d, फिर क्या इंटीग्रेशन 1/d। अब यहाँ मानो न मत, डायरेक्ट 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x
लेकिन एक्स के स्थान कितना दिया है, एक्स प्लस वन अपन इसके समाकलन क्या होता है, log एक्स। एक्स के स्थान कितना दिया है, एक्स प्लस 2 और प्लस क्या लगाओगे, अब तुम जानते होगे log a माइनस log b फार्मूला क्या होता है, log a अपान, इसको लिखोगे एक्स प्लस 1 बटे पूरे प्रश्नावली में a और b का मान निकालना है, b का मान निकाल के यहाँ रखना है, रखने के बाद समाकलन कर देना है, यही पूरे प्रश्नावली में करना है बस। उधर खड़ाक से चलो आगे देखो, अगले प्रश्न को देखो, इसका हमको करना क्या जी, समाकलन। क्या करना है, समाकलन। क्या मान लेंगे, समीकरण एक। सबका ध्यान इधर, बोलो मत, बस 5 मिनट देखो खटाक से। चलो माना 3x को साथ लिखेंगे, 3x बटे x माइनस 1, इसको तोड़ना सीख ही गए हो, a अपान b अपान c अपान, सही है ना, लिखो मत भैया का, x माइनस 1 x माइनस 2, सही है। नीचे हमेशा यही आएगा, नीचे वाला हमेशा कटा रहेगा बेचारा, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें इससे भाग दोगे, ए कटेगा, ए बचेगा, तो ए थोड़ा मैं शार्ट करना चाह रहा हूँ, शार्ट कर देखो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, इतना समझदार हो चुके हो, प्लस 6 प्लस b, ये वाला कटेगा, ये बचेगा ना जी, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1x 4x और 3 का नाम 3 प्लस 3 आएगा, प्लस c, 3 वाला कटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 2, एक कट गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। 3x क्या क्या बताओ, a एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखो, यहाँ a है, यहाँ क्या है v है, यहाँ क्या है जी c, और बाहर क्या निकल गया, x वाला अलग करो, x वाला माइनस 5 है, क्या समझे, प्लस लिखो माइनस 5 है, सही है, फिर माइनस 4b क्या 3c x प्लस अचर पद वाला 6a 3b 2c। हमारे हिसाब से समझ पा रहे हो सब लोग, एक्स स्क्वायर वाला अलग किया, एक्स वाला अलग किया, अचर पद वाला अलग किया, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने लिख लेना, ठीक। दो ध्यान से, एक्स स्क्वायर क्या इधर गुणांक है, नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, एक्स गुणांक है माइनस 5 है माइनस 4b माइनस 3c बराबर कितना 3, अचर पद गुणांक है 6 से 3b प्लस 2c बराबर 0। अब इसमें उल्टा सीधा करके एक मान निकाल लो, बस हो गया, एक मान निकाल लोगे ना, जान लो बेड़ा पार हो गया। बेड़ा क्या हो गया, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा का इसको हटा दो, सी कट जाएगा, करो 2 से गुणा, तो 2a 2b प्लस बराबर घटाओ, कट गया 4a
क्या प्लस बी, बहुत ध्यान से देखना, सब नाश कर दोगे। बी बराबर -4a, बी बराबर -4a आया, तो बी के स्थान -4a रखो, -5 है। बी के स्थान क्या रखेंगे? -4a, माइनस बराबर -5a, 4 चौके 16a, 3c बराबर 3। 16 में से 5 घटाओ, 11a -3c बराबर 3। और कुछ दिमाग बताओ, अब बताओ। यहाँ भी रखो, बी के स्थान क्या रखें? तो a माइनस क्या 4a प्लस c बराबर, घटाओ कितना आएगा जी? -3a प्लस c बराबर 0। सही है? तो c बराबर क्या आएगा? 3 है, 3 है ना, उसी का स्थान 3 रखो। 11 माइनस 3a 3, 11 है 3 तिहाई बराबर, घटाओ 2a बराबर, a बराबर 3/2। तो बिग मान कितना आ गया? 4 गुणे 3/4 तिहाई 12/6 घाटो 2 तिहाई 2 दूनी -6 आया। 3 गुणे 1 का मान 3/9 ए बी सी सब का मान आ चुका है। ठीक, जगह की मात्रा कम पड़ रही है, इससे पहले इसको उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। आगे देखो, बताओ ये किसका मान है जी? ये किसका मान है वाला? सी। ये किसका? बी। समीकरण 1 से देखो, फटाक से, लेट हो रहा है। बताओ जी, ए का मान कितना है? 3/2। नीचे क्या है जी? x -1, dx अलग कर लेना। बी का मान कितना है? -6 बटे क्या जी? x -2 dx प्लस सी का मान 9/2 x -3 dx। बस 3/2 बाहर कर लो, 1/x -1 dx प्लस -6 बाहर कर लो, 1/x -2 dx। 9/2 बाहर कर लो, 1/x -3 dx। बताओ, अब तो समाकलन जानते होगे ना? ये किसका समाकलन हो? तो 1/x क्या होता है? log x -1, 6 log x -2 प्लस 9/2 log x -3 प्लस c। उधार लो। Lights, camera, action.